हर क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है? समकोण त्रिभुज खोजो। या तो एक समकोण त्रिभुज होगा या तो दो समकोण होंगे, या तो एक होगा या तो दो होंगे। अगर एक समकोण बन रहा है तो केवल एक को हल करो, अगर दो समकोण बन रहे हैं तो दोनों को हल करो। तो समकोण त्रिभुज को हल कर दो, क्वेश्चन को आना ही आना है, सॉल्व होगा ही होगा, आंसर आएगा ही आएगा। 10 गणित में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमारा इस समय चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 2 चैप्टर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों वीडियो से आप लोगों ने क्वेश्चन को देख करके अच्छे से समझ लिया होगा कि अभी तक क्वेश्चन हमने कैसे किया। अगर अभी तक आपने समझ लिया है तो अब आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मगर आपने अगर अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, इससे पहले की 2 वीडियो में जा करके आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा जल्दी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पर सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए वे सबसे पहले तो चित्र बनाना। देखिए एक बोला है कि नहर है, हमने ये देखो नहर ले लिया, ये नहर चौड़ाई में है। नहर के एक सिरे पर बोला है कि एक टीवी टावर है, एक टावर है, हम इसका नाम दे देते हैं एबी। एबी एक टावर खड़ा हुआ है। अब इस टावर में आगे क्वेश्चन बोला है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए ये तो टावर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ, देखो एक सामने है, दूसरा सामने ये है, तो टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ ही कोई एक बिंदु है। हमने मान लिया हमारा बिंदु ये राशि, कोई दूसरा बिंदु है, और बोल रहा है कि इस दूसरे बिंदु से अगर टावर के शिखर को देखें, कहां देखा जाए, टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण कितने का बनता है, 60 अंश का बन रहा है। हमने उन्नयन कोण बना दिया। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ये सब इस चैप्टर के पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट आप लोग को हमने बताया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे जा करके पहले उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है। अच्छा देखिए बोला था कि एक टावर है, हमने टावर बनाया। टावर के बाद बोला है कि दूसरे तरफ किसी बिंदु से अगर हम शिखर को देखें तो उन्नयन कोण बनता है 60 अंश का। हमने 60 अंश का उन्नयन कोण बना दिया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए बोला है कि ये जो रेखा है जिस पर टावर और ये बिंदु है, ये रेखा, इस रेखा पर देखो एक बिंदु तो था जहां से 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, लेकिन इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, क्या बोला है, इसी बिंदु से 20 मीटर पीछे। तो देखो 20 मीटर चलिए पीछे चलते हैं, मान लेते हैं ये रहा 20 मीटर पीछे, बिंदु डी मिल गया। अब बोला है कि अगर 20 मीटर पीछे जो बिंदु है, ये बिंदु, इससे अगर टावर के शिखर को देखें तो कितने का उन्नयन कोण बनता है, भैया यहाँ पर 30 का बनता है, यहाँ पर उन्नयन कोण 30 का बन रहा है। अच्छा यहाँ देखो इन दोनों बिंदुओं की दूरी कितना दिया है, इन दोनों की दूरी दिया है 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। टावर की और टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई निकालना है। देखिए नहर की, पहले तो टावर तो हमारा ये हो गया, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h, हमारा टावर h ऊंचाई का है। अब आगे एक बात और समझो, इसमें से नहर की चौड़ाई को का काम कौन कर रहा है, भैया नहर के एक किनारे पर टावर है, दूसरे किनारे पर वो बिंदु है जहां से हम पहले देख रहे थे। तो नहर की चौड़ाई ये BC हुई ना, कुल मिला के हमको ये BC निकालना है, ये भुजा BC निकालनी है। नहर के एक किनारे पर देखो, ये जैसे नहर हो गई हमारा, ये हाथ क्या हो गया, नहर का काम कर रहा है। तो इस किनारे पे देखो टावर लगा है, इस किनारे पर टावर लगा है, और यहां से हम देख रहे हैं, तो नहर की चौड़ाई का काम यही किया ना। तो ये देखो यहाँ पर था, यहाँ पर टावर लगा है, यहाँ पर बिंदु है, तो यही दूरी है ज्ञात करनी है, इसको हमने x मान लिया।
और हल करने में क्या करना है, हल करने में दो बातें बताए थे कि सबसे पहला काम देखो, समकोण त्रिभुज खोजो। कहां बन रहा है, समकोण त्रिभुज ही सिर्फ खोजना है, दूसरे त्रिभुज पर नहीं जाना। तो समकोण त्रिभुज देखो, एक तो बन रहा है यहां पर ए बी सी, यहां पर 90 का एंगल है, बोला गया था क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ए बी सी एक तो समकोण ये बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा है ए बी डी, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों समकोण है और हमको समकोण त्रिभुज ही खोजना है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जितने भी क्वेश्चन हैं, समकोण त्रिभुज ही सब में खोजना है। तो हमने खोजा ए बी सी, एक त्रिभुज ये बना और ए बी डी दो त्रिभुज बने। अब दो त्रिभुज मिल गए हैं तो दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी एक से काम नहीं चलेगा। अगर सोचो कि एक त्रिभुज हल कर दोगे तो एक से काम नहीं चलेगा, हमको दोनों त्रिभुज करना है। पहले चलिए कोई एक त्रिभुज लेते हैं, हमने लेते हैं ए बी सी, पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। अच्छा, अगर ए बी सी की बात करें तो हम क्या किया करते हैं, ध्यान है कुछ, हम देखते हैं कौन सी भुजा निकालना है, कौन सी भुजा हमको पता है, कौन सी निकालना है और कौन सी पता है। देखो, हमको कुल मिला के ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। पता जो भुजा हमको ज्ञात हो ऐसी कोई भुजा ही नहीं है, इसमें से कोई भुजा दिख ही नहीं रही है जो हमको पता हो, क्योंकि हमको ऊंचाई भी निकालना है, चौड़ाई भी निकालना है नहर की, दोनों निकालना है। चलो छोड़ो टेंशन, हमको ये दोनों निकालना है ना, तो उन्हीं का अनुपात ले लो। फिर जब नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, जो निकालना है उन्हीं का अनुपात ले लो, क्योंकि दोनों निकालना है। क्या निकालना है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, हमको लंब और आधार में निकालना है। तो अब देखो, लाल बटे कक्का के पास अगर चले तो लंब और आधार किस में मिल रहे हैं, लंब और आधार टैन में मिल रहे हैं। तो टैन के हम देखो टैन से स्टार्ट करते हैं, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि देखो लंब आधार टैन के पास है ना, इसलिए टैन का फॉर्मूला रखे, टैन के अनुपात। अच्छा, अब वैल्यू रखें ए बी सी में थीटा कितना है, 60 का है, तो यहाँ थीटा की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की जगह जो भी थीटा एंगल बन रहा है वो एंगल रख दिया। अब लंब भी निकालना है, आधार भी निकालना है, लंब भी निकालना है, हमने h माना है, आधार भी निकालना है, उसको भी x माना है, रख दो, जो माने हो रख दो। अच्छा, tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h बटे x। अब यहां से हम बटे 1 लगा के तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अगर h का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, h बराबर √3x। देखो h का एक मान मिला x के पदों में, अभी क्लियर h का मान नहीं मिला, x का मान मिला x के पदों में। अच्छा, एक त्रिभुज को हमने सॉल्व किया तो h का मान दे दिया, एक त्रिभुज हल किया h का मान उसने दे दिया। अब दूसरे त्रिभुज के पास चले। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दिमाग में आती है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हमको ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई तो आ गई, ऊंचाई को हमने h माना था, h का मान तो आ गया है ना, लेकिन यहाँ पर भैया h का मान x के पदों में आया है। अभी h के साथ देखो एक चर है ना, इस चर को हटाना पड़ेगा। अभी जब तक चर है तब तक अभी हम क्लियर आंसर नहीं मान सकते उसको, इस चर को हटाना है। अब इसको हटाने के लिए कैसे हट सकता है, इस x का मान क्या हो सकता है, इसके लिए अब हम दूसरे त्रिभुज के पास चलते हैं। कहीं दूसरा त्रिभुज तो छुपा के नहीं रखा है x का मान। अब दूसरे त्रिभुज के पास चले, देखो दूसरा त्रिभुज कौन है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। अच्छा, यहां पर देखो लंब निकालना है, आधार की कुछ थोड़ा सा हिस्से की जानकारी है, जहां पर भी लंब और आधार की बात कर रहा है। लंब और आधार, लंब आधार किसमें है, टैन के पास है, फिर टैन के पास चलते हैं, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा, वैल्यू रखो, तो टैन थीटा इस बार कितना है, थीटा 30 है, लंब तो h माने हैं, और अभी देखो h का मान आया ना √3x, हमने अभी नहीं रखा, छोड़ दिए, बाद में रखेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे आराम से। अच्छा, आधार क्या है, ध्यान दो, ए बी डी, इस बार आधार देखो पूरे की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, पूरे की।
और जो पूरा आधार है ये बीसी और सीडी से मिलकर बना है। बीसी और सीडी से मिलकर बना है ना, तो भैया हमको पूरे आधार की लंबाई तो पता नहीं है, लेकिन यहां देखो बीसी को हमने x माना है और सीडी हमको दिया गया है 20 है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो पूरा आधार बन जाएगा ना। देखो हमको बीडी बताना है, बीडी कितना है, तो बीडी बताने के लिए अगर हम बीसी और सीडी को जोड़ दें तो भैया बीडी तो बनना ही बनना है। दो टुकड़ों को जोड़ दिए दोनों को। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो बीसी कितना है, बीसी x है, सीडी कितना है, सीडी 20 है। तो बीडी का मान कितना आ गया, बीडी का मान आ गया x प्लस 20 मीटर आ गया ना। आधार ही तो बीडी है हमारा, तो बीडी का मान कितना आया, x प्लस 20। तो हम आधार पे रख देते हैं x प्लस 20 रख दिया। अब यहाँ पर tan 30 है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की होती है 1/√3 h अपान x प्लस 20। अब चलो तिर्यक गुणा करते हैं। h का √3 से करोगे तो कितना आएगा, √3h बराबर 1 का x प्लस 20 से करो तो x प्लस 20 आ गया, आया। अच्छा अब यहां पे एक काम करो, ये x है ना, क्योंकि देखो जब तक x की जगह यहां पर मान नहीं रखेंगे h का मान आ नहीं सकता है ना। जब तक यहाँ x का मान नहीं रखेंगे तो h का मान कहां से आएगा। तो हम यहां से काम करते हैं, इस 20 को इधर बुला लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। 20 को इधर पक्षांतर कर लो, अगर चाहो तो यहां से h का मान भी निकाल सकते हो √3 को पक्षांतर करके, लेकिन वहां पर देखो प्रोसेस थोड़ा बड़ी हो जाएगी और कठिन हो जाएगी सॉल्विंग, क्योंकि जब हम √3 को इधर पक्षांतर करेंगे देखो बटे में पहुंच गया, भाग बन गया, भाग वाग करेंगे तो कहीं कुछ गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग आसान काम कर रहे हैं। आसान काम के लिए 20 को इधर बुला लेते हैं। तो देखो क्या इधर है √3h, 20 इधर प्लस से इधर आया माइनस में, तो बचा क्या x का मान क्या आया, √3h माइनस 20 आ गया h का मान। चलो x का मान आ गया, लेकिन भैया हमको x का तो क्लियर मान चाहिए। देखो x का मान आया है, x के साथ x के मान में h है और x के मान में x है, ये दोनों एक दूसरे में टांग अड़ाए बैठे हैं। h वाले में x बैठा है, x वाले में h बैठा है, दोनों एक दूसरे में टांग अड़ाए हैं। तो अब हम क्लियर मान कैसे निकालें, तो क्लियर मान निकालने के लिए अगर देखो यहाँ x है ना, इस x की जगह ये जो x की वैल्यू आई है इसको रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो रखते हैं वैल्यू, हम यहां नीचे से कर रहे हैं। अभी क्या करना है, h में h का मान है √3, देखो √3x है ना, x का मान आया है √3h माइनस 20, तो x का जो भी मान है यहाँ x की जगह रख दो। x का मान कितना है, देखो x का मान रख रहे हैं तो √3h माइनस 20 रख दिए। अब इसका गुणा कर देते हैं और सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो h बराबर √3 का √3 से करोगे तो आ जाएगा 3h माइनस √3 का 20 से करोगे तो 20√3 आ गया ना। अच्छा h वाले को h वाले की तरफ बुला लो, h वाले को h वाले की तरफ, चर एक साथ हो जाएंगे। तो h देखो इधर इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो इधर आएगा तो भैया माइनस में बराबर माइनस 20√3 आ गया। अच्छा h से अगर 3h घटाए तो कितना बचेगा, h से 3h घटाना है तो बचेगा -2h बराबर उधर क्या बचा -20√3। देखो माइनस माइनस को काट देते, माइनस माइनस को काट दो। अब 2 को भी पक्षांतर कर दो, देखो 2 है ना, 2 को भी पक्षांतर कर देते हैं उधर। तो h बराबर 20√3 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दहम 20। h का मान कितना आया, h का मान आया 10√3। अब देखो x का मान क्लियर मिला, x का मान मिला 10√3 मिला ना। अब h का मान क्लियर मिला तो अब हम क्या बोल देंगे, h हमने माना है टावर की ऊंचाई को, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी 10√3 मीटर। हमारी टावर की ऊंचाई तो आ गई, लेकिन अभी क्वेश्चन ने साथ में पूछा है कि नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई भी निकालना है। तो नहर की चौड़ाई हमने माना है x को, है ना। तो देखो यहाँ पे x का मान क्या निकाले हैं,
√3h-20, √3h-20 निकाले ना x का मान। तो अगर इस x के मान में जो h है, इस h का मान जो भी निकाले हैं यहाँ पे रख दें। अगर हम क्या करें, h का मान यहाँ h की जगह रख दें तो सॉल्व होके x का मान आ जाएगा ना। देखो कैसे, समझो, थोड़ा बोर्ड छोटा है, समझने की कोशिश करो। हम थोड़ा सा इसलिए आगे पीछे कर दे रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए समझने की ट्राई करो। देखो हमारा x का मान कितना है, x का मान है √3h-20। अच्छा h का मान कितना है, 10√3। तो हम h की जगह पर जो भी मान निकाले हैं वो रख देते हैं। देखो h का मान आया है 10√3, हमने h की जगह रख दिया। अब गुणा करते हैं तो x बराबर √3 का √3 से कर। देखो पहले इसके बाहर 1 है, कुछ नहीं है तो 1, रूट के बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा और अंदर वाली का अंदर वाले से किया जाता है। तो 1 का 10 से करोगे तो 10 आया, गुणे √3 का √3 से करेंगे तो भैया 3 आ जाएगा, -20। तो x बराबर 10 तिहाई 30 -20, तो x का मान आ गया 10 मीटर। हमने x किसको माना है, x माना है नहर की चौड़ाई को। तो नहर की चौड़ाई क्या आई, 10 मीटर, और ऊंचाई क्या आई टावर की, 10√3 मीटर। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टावर है, टावर से कुछ दूर पर एक बिंदु है। नहर के एक किनारे पर टावर है और नहर के दूसरे किनारे पर वो बिंदु है जहां से हमको देख रहे हैं। तो जब इस बिंदु से टावर के शीर्ष को देखते हैं तो पहले तो कोण 60 का बन रहा है। इसके बाद हम उस बिंदु से 20 मीटर पीछे गए, उस बिंदु से जहां से देख रहे थे पहले उससे 20 मीटर पीछे गए और वहां से देखा तो वहां से कोण भैया 30 अंश का बना, वहां से कोण 30 अंश का बना। और बताया कि जहां पहले थे वहां से हम 20 मीटर पीछे गए हैं। तो क्वेश्चन ने पूछ दिया कि टावर की ऊंचाई बताओ और नहर की चौड़ाई बताओ, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो यही हमने काम किया। हर क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज खोजो। या तो एक समकोण त्रिभुज होगा या तो दो समकोण होंगे, या तो एक होगा या तो दो होंगे। अगर एक समकोण बन रहा है तो केवल एक को हल करो, अगर दो समकोण बन रहे हैं तो दोनों को हल करो। जो समकोण त्रिभुज को हल कर दो, क्वेश्चन को आना ही आना है, सॉल्व होगा ही होगा, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है ना। चलो, तो अगर एक क्वेश्चन सबके समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर जिसके समझ में ना आया हो वो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा समझने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर बता दीजिए कि हमारे नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए तो चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए बोला क्या है भैया, सबसे पहले तो हमको बनाना है जमीन सतह, कोई भी आकृति होगी जमीन पर ही होगी। बोला कि भवन है 7 मीटर ऊंचाई का। भवन कितना दिया है, भवन है 7 मीटर ऊंचाई का, और दूसरी साइड पर एक केबल टावर, ये रहा केबल टावर, है ना। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो तो 7 मीटर का भवन है, इस भवन से अगर हम केबल टावर के शिखर को देखें, कहां को देखें, केबल टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। अच्छा भैया, हमने जहां से देखना है और जिसको देखना है उनके बीच में दृष्टि रेखा तो बना दिया, लेकिन दृष्टि कोण बनाने के लिए दृष्टि रेखा के साथ एक रेखा और चाहिए। वो कौन सी है, क्षैतिज रेखा, जो पृथ्वी के समांतर बनती है। हम जहां से देखते हैं वहीं से बनाई जाती है, तो हम यहां से देख रहे हैं तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी सतह, इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं। खींच लिया गया, तभी तो यहाँ पे कोण बनाएंगे हम, कि 60 अंश का है। जब हम किसी एक बिंदु से ऊपर देखते हैं तो कितने का कोण बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अच्छा, पहले बोला है उन्नयन, अब बोल रहा है अवनमन। पहले बोला है उन्नयन, अब बोला है अवनमन।
तो जब भैया उन्नयन बोले तो हम नीचे से कोण बनाते हैं जहां से देख रहे हैं। अच्छा आगे बोला है कि इसी बिंदु से, जहां से अभी इसको देख रहे हैं ना शिखर को, उसी बिंदु से इस केबल टावर के पाद बिंदु मतलब जमीन में जहां पर खड़ा है, उस बिंदु को जब देख रहे हैं तो 45 अंश का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है? 45 अंश का। जब भैया अवनमन कोण बोल देना कि अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण नीचे नहीं बनाया जाता, ये ऊपर बनता है जहां से देखते हैं। ये देखो दृष्टि रेखा, आप जब नीचे देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा का काम ये रेखा कर रही है। तो दृष्टि रेखा और पृथ्वी के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है ये रहा 45 अंश। यहां मत बना देना अवनमन कोण। हालांकि एक बात है कि ये जो कोण है वो होता जितना यहां पर है उतना ही होगा, ये कोण दोनों बराबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है अवनमन कोण है, तो इसीलिए हम चित्र में ऊपर जरूर दर्शाएंगे। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है, इसमें गलती ना होने पाए। इस बात की पूरी तरह से कंफर्म हो जाओ कि जब भी अवनमन कोण बोलेगा हम ऊपर बनाएंगे, उन्नयन मतलब आंख के पास, आंख से ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन है, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन है। बना दिया चित्र इतना। अच्छा इसका सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, तो इसका नाम होगा ABCDE। कर दिया नामकरण। अच्छा एक बात ये बताओ, हमको निकालना क्या है? निकालना है कहा गया क्वेश्चन। हाँ, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर क्या भैया? AC है ना, AC ज्ञात करना है, AC की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा अगर ध्यान से देखो AC किससे मिलकर के बना है? AC ये पूरा, ये देखो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इन दोनों टुकड़ों के जुड़ने से AC बन रहा है ना, यानी AB और BC के जुड़ने से। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AB धन BC लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के जुड़ने से बन रहा है। आगे ये एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो ED है क्या BC के बराबर होगा? ED क्या BC के बराबर होगा? अच्छा अगर होगा तो क्यों होगा? क्योंकि ये जो भैया हमने रेखा खींची है ये तो पृथ्वी के समांतर खींची है। ये रेखा कैसे खींची है? पृथ्वी के समांतर खींची गई है। अच्छा ये एक रेखा है, एक रेखा ये है, ये दोनों हमने कह दिया कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। दोनों कैसी हैं? समांतर है। तो समांतर रेखाओं की एक छोटी सी खूबी होती है, वो खूबी क्या है कि समांतर रेखाओं के बीच में हम चाहे जिस बिंदु पर इन दोनों के बीच की दूरी नापे, समांतर रेखाओं में चाहे जिस बिंदु पर इनके बीच की दूरी नापे, वो दूरी हमेशा बराबर होती है। दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर। तो ये दोनों रेखाएं कैसी खींचे हैं? हमने समांतर खींचा है, तो इसीलिए ED और BC दोनों बराबर होंगे। तो ED कितना है? 7 है, तो BC कितना होगा? ये भी 7 होगा, 7 मीटर। तो AB कितना होगा? तो AB तो हमको पता नहीं है, AB नहीं पता। BC को तो हमने निकाल लिया, तो AB नहीं पता, इसको मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। चलो AB को H मान लेते हैं। तो निकालना क्या है? AC निकालना है। AC क्या बना? H+7 बना। H+7 बना ना? हाँ। तो अब यहाँ पर एक चीज समझो, हमको ये तो पता ही है 7, अगर H का मान निकाल करके यहाँ पे रख दें, H का मान निकाल करके यहाँ पर रख दें तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ कर जो आंसर आएगा वो AC बन जाएगा, और AC हमारे टावर की ऊंचाई है। हमको यही चीज तो निकालना है। अच्छा मुंह जवानी तो समझ में आएगा नहीं, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इसको? सॉल्व करते हैं। लेकिन चलो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है कि हमको समकोण त्रिभुज खोजना है। कितने बन रहे हैं और कहां कहां बन रहे हैं समकोण त्रिभुज? तो सबसे पहले तो ऊपर दिख रहा है ABE, क्योंकि देखो यहाँ कोण बन रहा है ना, तो इसके साथ देखेंगे यहाँ 90 है। ABE एक तो त्रिभुज ये बन रहा, पहले इसी त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE से देखो क्या पता है क्या निकाल दें? क्या पता है क्या निकालें? भैया AB निकालना है, पता क्या है? कुछ तो जानकारी नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है। जब कोई ऐसी देखो दोनों अलग अलग रहे, कुछ पता नहीं है, तो क्या निकाले हम? कर्ण निकाले कि आधार? क्या निकाले? भैया यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आए ना,
जब भी ऐसी कंडीशन आए तो देख लिया करो, एक तो त्रिभुज हमारा ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा, ई डी ई सी डी, ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेंगे ना, हाँ ये वाला लेंगे। अच्छा अब एक चीज बताओ कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई ऐसी रेखा है जो कॉमन है, जो बराबर होने वाली हो, होने वाली है, क्यों, कौन सी, ईडी और सीडी, ये दोनों बराबर होने वाली है, क्यों, देखो ये दोनों बराबर होने वाली है। चलो जब ये दोनों बराबर होने वाली है तो इसीलिए हम ईडी का मान निकाल देते हैं। किसका मान निकाल दे, ईडी यानी आधार का। तो हमको लंब पता है, आधार निकालना है, तो लंब और आधार, लंब और आधार किसमें है, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार, देखो tan के पास है ना, चलते हैं tan से मिलने, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वैल्यू रखें तो tan थीटा कितना है, थीटा 60 अंश है, लंब कितना है, लंब को h मान लिया, आधार कितना है नहीं पता, चलो आधार नहीं पता ना तो ईबी ही रहने दो, या x मानना चाहो x मान सकते हो, हम ईबी ही रख रहे हैं इस बार, ईबी। अच्छा tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h बटे ईबी। अच्छा बटे 1 लगा के तीरे गुणा कर दें, h का 1 से करेंगे तो बनेगा h बराबर √3 ईबी, बन जाएगा ना, h बराबर √3 ईबी। अच्छा h का मान तो हमको 1 मिल गया, लेकिन अभी साथ में ईबी लगा है ना, तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं दूसरे त्रिभुज के पास। दूसरा त्रिभुज क्या बताता, वो हमको क्या बता सकता है, उसके पास चलते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन है, दूसरा ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी से, यहां भी देखो हमको लंब पता है, आधार निकाल देते हैं, लंब पता है, आधार निकाल देते हैं। तो लंब और आधार दोनों किस त्रिभुज में मिलेंगे, लंब और आधार दोनों tan के पास है, तो फिर चलो tan के पास, तो tan बराबर लंब बटे आधार। अच्छा इस बार थीटा कितना बन रहा है, इस बार देखो थीटा यहाँ पे कितना है, जितना यहाँ पर है उतना ही तो बनेगा ना, 45, तो tan 45 इक्वल टू लंब कितना है, लंब 7 है। अच्छा आधार, आधार देखो कौन है, CD है। अच्छा तो इस बार चलो CD रख देते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 7/CD, अपान 1 लगा के तीरे गुणा कर दो, CD का 1 से करेंगे तो CD बराबर 7, CD का मान आया, जो EB है किसके बराबर है, वह CD के बराबर है, यानी जो CD का मान 7 मिला है, CD का मान जो 7 मिला हुआ है वो किसका मान है, वो EB का भी मान है, EB का भी मान है 7, क्योंकि दोनों बराबर में भैया मीटर। देखो EB CD जब बराबर बराबर है तो जितना CD उतना EB, तो EB का मान अब हमको मिल गया, तो अब EB का मान EB की जगह पे रख देते हैं। क्या है, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3 EB, तो h बराबर √3 EB का मान कितना है, 7 है, तो रख दें 7, तो h बराबर 7/√3 मीटर आ गया h का मान। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, ऊंचाई निकालो, ऊंचाई अभी देखो आई h की, h यानी AB कितना आया 7, लेकिन हमको निकालना क्या है, पूरी ऊंचाई। पूरी ऊंचाई कौन है, AC है, पूरी ऊंचाई AC है ना, तो AC निकालना है। तो AC के लिए देखो समझाए स्टार्टिंग में कि AC AB और BC से मिलके बना है, AB और BC से मिलके बना है, तो AB देखो ये रहा h कितना मिल गया 7√3 प्लस BC कितना है, BC तो 7 है, रख दो 7। अब क्या ये सॉल्व हो सकते हैं, जुड़ सकते नहीं है, तो कॉमन ले लो, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, बचा √3 प्लस 1 मीटर, तो AC कितनी आ गई, √3 धन 1 मीटर। और AC क्या है, AC हमारा टावर है, AC हमारा टावर है, तो टावर की ऊंचाई भी हमने निकाल दिया। दोनों में फिर से वही काम किया, त्रिभुज खोजा, त्रिभुजों से जाकर के लड़ गए, सीधे त्रिभुजों से जाकर के लड़ जाना है, ठीक है। चलो तो चले फिर अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है,
समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। देखिए समुद्र पर ये देखो कहीं लाइट हाउस है, ये देखो एक लाइट हाउस बना दिया गया। अब लाइट हाउस तो ऐसे ही समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस बना हुआ है। इस लाइट हाउस से हम जहाजों को देख रहे हैं। देखो समुद्र में इधर कहीं जहाज है। अब जहाजों क्या बताया गया है, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर। 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। देखिए अगर लाइट हाउस से हम जहाजों को देखते हैं, जहाज कहीं इधर से आ रहे हैं, तो देखो दो कोण दिया है 30 और 45। तो 30-45 का मतलब है कि दो जहाज हैं आगे पीछे। तो देखो जब एक जहाज को देखते हैं तो कोण 30 का बनता है, तो 45 का। दूसरे को देखते हैं तो कोण 30 का बनता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है उन्नयन नहीं अवनमन कोण, क्योंकि हम ऊंचाई में जाकर के देख रहे हैं, ऊंचाई से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। तो अवनमन कोण बनाना है तो भैया यहाँ पे हमारा आंख है, तो आंख से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। जब पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले जहाज को देखते हैं, तो कितने का कोण बन रहा है, एक देखो यहाँ पर जहाज है, एक यहाँ पर है। एक के लिए 30 बन रहा है, एक के लिए 45। तो जो भैया दूर जहाज है उसके लिए छोटा वाला कोण होता है, और जो जहाज नजदीक है उसके लिए बड़ा वाला कोण। तो नजदीक ये वाला है ना, तो इसके लिए कोण कितने का हुआ, 45 अंश का, और इसके लिए 30 अंश का उन्नयन कोण है। कुछ नाम दे देते हैं, A B C D बना दिया गया। अच्छा हम एक चीज और कह सकते हैं कि इस रेखा के साथ उन्नयन कोण 45 का है, तो इसके लिए यहाँ पे थीटा क्या यूज करेंगे, 45 यूज करेंगे। अच्छा इसके लिए कोण 30 का है, तो थीटा क्या यूज करेंगे, थीटा 30 यूज करेंगे। उन्नयन कोण बोल दे या अवनमन कोण बोल दे, इसमें डरना नहीं है। सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे उन्नयन को अभी तक करते आ रहे हैं, वही काम करेंगे। त्रिभुज खोजेंगे, वही थीटा रखेंगे। अगर टैन लग रहा है तो टैन लगाना, जो या तो फिर साइन कॉस जो लग रहा हो वो लगाना। वैसे ही थीटा रखेंगे, वैसे ही तिर्यक गुणा करना है, सब काम वही करना है। सिर्फ यहाँ पर नाम बदल गया। अभी तक हम वस्तु को नीचे से ऊपर देख रहे थे, अब वो ऊपर से नीचे देखने को बोल रहा है, ऊपर से नीचे देखने के लिए। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को करना वैसे ही है। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग को करना है। ये क्वेश्चन आप लोग को करके दिखाना ही दिखाना है, ठीक है सबको। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। और अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो आप पूछ सकते हो, जो भी हो, जिससे भी ना बने आप आराम से पूछ सकते हो कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए भैया ये तो जमीन हो गई, जमीन से कुछ ऊंचाई पर देखो यहाँ पर गुब्बारा हो गया, ये रहा गुब्बारा है ना, ये गुब्बारा है। अब इस गुब्बारे को कोई लड़की देख रही है। लड़की की हाइट कितना दिया है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, और ये गुब्बारे को क्या कर रही है, देखो देख रही है, ये देखो देख रही है। अच्छा दृष्टि रेखा तो हमारी बन गई, वस्तु और आग के बीच में जो रेखा बनती है, वस्तु और आग के बीच में बन गई ना दृष्टि रेखा। अच्छा अगर यहाँ पर कोण बनाना होगा तो भैया पृथ्वी के समांतर रेखा भी खींचनी पड़ेगी, एक क्षैतिज रेखा। हो गया ना, हमने एक क्षैतिज रेखा खींच लिया। देखो एक लड़की थी, ये गुब्बारे को देख रही है, देखने दो। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो गुब्बारे की ऊंचाई क्या दिया है, 88.2 मीटर। आगे देखो क्या है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनमन कोण 60 अंश है। देखो पहले हमने पहली पोजीशन बना दिया ना, पहली पोजीशन पर ये 60 अंश। अभी देखो जब देख रही है तो 60 अंश का कोण बनता है आंख के साथ। अब
कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। अच्छा, उन्नयन कोण अभी देखो 60 है, थोड़ी देर बाद हवा चली और गुब्बारा उड़ के आगे चला गया, तो कोण कितना हो गया? 30 हो गया। अच्छा, गुब्बारा अभी यहाँ था, अब मान लेते हैं गुब्बारा उड़ करके आगे गया। अगर देखो थीटा घट रहा है तो वस्तु दूर जा रही है। अब देखो उसकी आंख के साथ उन्नयन कोण कितना बन रहा है? अब देखो भैया 30 का बन रहा है। अब बना 30 अंश का उन्नयन कोण, यहां भी इसको मिला दे, 30 अंश का उन्नयन कोण बन गया, बन गया। गुब्बारा लेकिन उतनी ही ऊंचाई पर उड़ रहा है, गुब्बारे की हाइट नहीं चेंज हुई, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पहले देखा तो आंख के साथ 60 अंश का कोण बना, थोड़ी देर बाद गुब्बारा उड़ के आगे चला गया तो उसके आंख के साथ बना हुआ कोण 30 अंश हो गया। आगे 30 अंश हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। इस अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर ली? अच्छा, दूरी तय कौन सी की? देखो यहां पर था पहले, यहां पर पहुंच गया, गुब्बारे ने ये दूरी तय की है ना, ये दूरी तय की है। चलो इसको मान लेते हैं x, कितना मान लिए? x मीटर गुब्बारे ने तय किया। तो सबसे पहला काम इसका नामकरण तो कर ले पहले, नहीं बिना नामकरण के कैसे त्रिभुज काम खोजे जाएंगे? A B C D E F बन गया, यहाँ पर G, यहाँ पर बन गया जहां पर वस्तु है इसको बना देते हैं H। बना दिया नाम? हाँ, चलिए काम क्या करें? सबसे पहला चित्र बन गया। चित्र बनने के बाद इस पाठ में वही काम है, सभी क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज खोजो, कहां बन रहा है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब भी क्वेश्चन की, देखो अभी हम ऊंचाई की बात करेंगे। अच्छा, जब भी ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई के लिए h कितना लेंगे? ऊंचाई के लिए h कितना लिया जाएगा? ऊंचाई के लिए देखो हम वस्तु को जमीन से नहीं देख रहे हैं, वस्तु को 1.2 मीटर ऊपर आकर के देख रहे हैं। वस्तु को जमीन से नहीं देख रहे हैं, जमीन से कुछ ऊंचाई पर आकर के देख रहे हैं। तो जब वस्तु को हम कुछ ऊंचाई पर आकर के देखते हैं ना, तो वस्तु की ऊंचाई से जितना ऊंचाई पर आ गए वो दूरी घट जाया करती है। पिछले क्वेश्चन में भी यही बात आई थी। तो अभी चलिए घटा देंगे हम आगे, लेकिन पहले त्रिभुज तो खोजे। देखिए आंख यहाँ पर है, तो यहाँ से नीचे से कोण नहीं बनाना है। हम कोण के लिए जो भी आधार वाली रेखा यूज करेंगे वो ये होगी। पहला तो देखो हमारा त्रिभुज बन सकता है, यार कितना टेढ़ी लाइन बनी। पहला तो देखो त्रिभुज बन सकता है ये, इसका नाम हो सकता है AGF, ये नाम हो सकता है। एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज हम आराम से बाद में खोज लेंगे, पहले मिल गया है क्योंकि इसमें लाइन वाइन ज्यादा है ना। पहले देखो हमको एक त्रिभुज मिल गया है, उसी को आराम से हल कर लेते हैं, कहीं ज्यादा लाइन वाइन में हम भटक ना जाए। पहले देखो AFG, गुब्बारा, आंख, या तो है वस्तु, आंख और गुब्बारा, तो जब ऊर्ध्वाधर जमीन से मिलाते हैं तो इस बिंदु पर मिल रहा है। हाँ, तो त्रिभुज मिला, नाम दे देते हैं त्रिभुज AGF से क्या निकालना है भैया? देखो एक तरह से ऊंचाई पता है, हमको ये दूरी निकालना है ना, तो हम इसमें भी यही दूरी निकाल लें, इसमें भी यही दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी लंब पता है, आधार निकालना है, तो tan के पास चलते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अच्छा, tan थीटा यहाँ पर कितना है? पहले त्रिभुज के लिए 60 है, तो 60, लंब कितना है? लंब ये कौन है? GF कौन है? यहाँ पर एक चीज समझो, लंब हमारा है GF या FG, यही है ना, FG है लंब। अच्छा, जो ये FG है ये गुब्बारे की ऊंचाई बताई जा रही है, लेकिन ऊंचाई कितनी बताई गई है? 88.2, और ये 88.2 देखो जमीन से है। कहां से है? जमीन से 88.2 है, लेकिन हम तो इसको देखने के लिए 1.2 मीटर ऊपर आ गए थे, तो जितना ऊपर आ गए हैं वो दूरी घटा देना है। तो 88.2 कितना है? पूरी दूरी है 88.2, हम आ गए 1.2 मीटर ऊपर, तो घटा, जितना ऊपर आ जाओ उतना घटा दो। तो 2 से 2 गए 0.78, 87.0, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 87.0, ये वैल्यू रख देते हैं। लंब कितना हो जाएगा? 87.0, या 0 हटाओ दशमलव के बाद,
आधार, आधार कौन है भैया? आधार है AF। ये पता नहीं है हमको कितना है, AF ही रहने दो। नहीं पता मत रखो ना, कुछ मत रखो, AF रख दो। अच्छा tan 60 की वैल्यू क्या होगी? tan 60 की अंडर रूट 3 होगी, बराबर 87 बटे AF हो गया। बट 1 लगा के 3 गुणा कर लेते हैं। चलो AF का रूट 3 से करोगे तो रूट 3 AF बराबर 87 आया ना। अच्छा AF का मान निकालना है तो रूट 3 को उधर पक्षांतर कर दे, इसी का मान तो निकले। AF का मान निकालना है, रूट 3 को पक्षांतर कर दो तो AF बराबर 87 बटे अंडर रूट 3। AF का मान 1 मिल चुका है। एक काम न करें, यहां से रूट 3 का परिमेयीकरण न कर दें, थोड़ा सा रूट हट जाएंगे, बटे भी हट जाएगा, क्वेश्चन सुंदर लगेगा। AF बराबर 87 बटे रूट 3, रूट 3 का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो रूट 3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। 87 का रूट 3 से गुणा करोगे तो 87 रूट 3। अच्छा रूट 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। भाग दो, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, 29 रूट 3। AF का मान कितना आ गया भैया? 29 रूट 3। अब देखो आसान बन गया, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, AF का मान अच्छा लगने लगा। चलिए एक त्रिभुज से हल किया। एक त्रिभुज देखो AF को चुरा के रखा था, बता दिया, जब उसके साथ कुश्ती लड़े ना, लड़ाई हुई तो उसने AF को बता दिया कि मैं ये चुरा के ले जा रहा था, उसकी वैल्यू इतनी है। एक त्रिभुज से तो जीत हो गई। अब दूसरा त्रिभुज खोजो। दूसरा त्रिभुज, दूसरा एंगल देख लो, सीधे सी बात है, त्रिभुज खोजने का मतलब दूसरा एंगल देख लो। दूसरा एंगल ये 30 है, इन रेखाओं के बीच बन रहा है तो यही वाला त्रिभुज होगा। वस्तु, आंख और पृथ्वी के साथ जो जहां पे मिल रहे हो, ये रहा। इसका नाम क्या है? त्रिभुज AHE से। यहां पर भी देखो हमको ये भुजा निकालनी है, x ये निकालनी है। और ऊंचाई, क्वेश्चन ने ऊंचाई को बारीकी नहीं बदली है, तो ऊंचाई इस क्वेश्चन और इसको इन दोनों की जगह पर सेम रहेगी। तो फिर से देखो हमको लंब पता है, आधार निकालना है, फिर tan के पास चले तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो थीटा कितना बना है? अब थीटा 30 का बना है तो tan 30 बराबर लंब कितना है? लंब तो देखो हमने निकाला ना 87 घटा करके, दोनों के लिए सेम है। आधार, अच्छा भाई AHE इस त्रिभुज में आधार कितना है? आधार भैया A से लेकर के E तक है, ये पूरा आधार है। तो पूरे आधार के लिए देखो AF एक टुकड़ा यहाँ पर है और FE एक टुकड़ा यहाँ पर है, दोनों टुकड़ों को जोड़ लेते हैं। कितना है आधार? AF धन FE को हमने x मान लिया है, चलो मान लिया है, बहुत अच्छा, x रख देते हैं। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 87 बटे। अच्छा AF की वैल्यू देखो हमने निकाला है 29 रूट 3, तो AF की वैल्यू है, AF की जगह रख देते हैं, या नहीं भी रखोगे आगे रख लोगे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये बटे बटे में नहीं है ना, सरल है तो इसलिए रखे दे रहे हैं। 29 अंडर रूट 3 प्लस x। अब तिर्यक गुणा कर दें तो 29 रूट 3 प्लस x का 1 से गुणा करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 29 अंडर रूट 3 प्लस x बराबर रूट 3 का 87 से करोगे तो 87 अंडर रूट 3 आया। अच्छा x का मान हमको ये दूरी निकालना है ना, x निकालना है ना, तो x निकालने के लिए इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर 87 अंडर रूट 3 माइनस 29 अंडर रूट 3। यहां पर देखो दोनों संख्याओं में जो रूट के अंदर की संख्या है वो बराबर है, दोनों संख्याओं में रूट के अंदर की संख्या बराबर है। तो जब रूट के अंदर की संख्या बराबर है तो हम घटा सकते हैं, इनको तुरंत घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे? घटाने के लिए जो रूट के अंदर की संख्या है ना वो नहीं घटेगी, वो वैसे उतर जाती, वो किसी से घटने वाली नहीं। तो घटेगा कौन? ये बाहर की संख्याएं घटेंगी। अच्छा 17 से 9 जाएंगे तो 8 आया, ये बच्चा 7 से 2 गए तो बच्चा 5। x का मान कितना आया? x का मान आया 58 अंडर रूट 3 मीटर। x का मान भी मिल गया। हमको क्या यही निकालना था ना, x गुब्बारा कितना दूर चल के गया था, हमने x माना था कि x मीटर चल के गया है और x का मान निकाल दिया तो 58 रूट 3 मीटर आ गया। आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में शुरू में कितना बड़ा लग रहा था,
कितना बड़ा कि यार पहले गुब्बारा है, फिर उड़ के जा रहा है, और प्लस हम ऊंचाई में भी आकर देख रहे हैं, कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने और पढ़ने बस में कठिन लगता है, जब सॉल्व करने बैठ जाओ तो क्वेश्चन बन ही जाता है, अपने आप बन जाता है क्वेश्चन। बस स्टेप पकड़े रहो, जितना बन रहा है उतना पढ़ो, रोको नहीं क्वेश्चन। चलिए चले अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। एक देखिए राजमार्ग, राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, ये रहा, ये राजमार्ग कहां तक जाता है, एक मीनार के पाद बिंदु तक, ये रहा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अब देखो मीनार के शिखर पर यहाँ पर कोई खड़ा है और यहाँ पर कोई कार है। ये आदमी क्या करता है, यहाँ से इस कार को देखता है। यार कितनी टेढ़ी रेखाएं बन रही है। ये देखो, ये आदमी देख रहा है, तो जब देखता है तो इसकी आंख के साथ अवनमन कोण कितना बना, अवनमन कोण बना 30 अंश का, 30 अंश का पहले बन रहा है। अब जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। अब देखो ये कार, जब जिस कार को देख रहा है वो कार रुकी नहीं है, वो कार रुकी नहीं। देखो हम इस वस्तु को देख रहे हैं, अभी कुछ और एंगल बन रहा है, अब ये कार धीरे धीरे हमारी ओर आ रही है, ठीक है, ये हमारी ओर आ रही है। तो इस कंडीशन में जब दूर है तो देखो कोण कुछ और बन रहा होगा, और जैसे जैसे आगे आएंगे तो हमारी आंख के साथ इसका कोण बदलता जाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी है। अभी देखो कोण कुछ और बन रहा है, अब ये कार धीरे 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 कुछ दूर तक आई, मान लेते हैं यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तक आने पे क्या हो रहा है, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अभी देखो यहाँ पर था और 6 सेकेंड बाद कार यहाँ से यहाँ पर आ गई। इस बार दूरी नहीं दिया, सेकेंड दिया है। 6 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ आ गई, तो जब कार यहाँ आ गई और यहाँ से वो आदमी देख रहा है तो यहाँ पर अवनमन कोण कितने का बन रहा है, यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है 60 अंश का। पहले 30 अंश था, अब 60 अंश हो गया। तो यहाँ पर निकालना क्या है, बोल रहा है कि जब 6 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ तक आ गई तो अब कार को यहाँ से पाद बिंदु तक यानी मीनार तक आने में कितना समय लगेगा। यहाँ से इस बिंदु, इसको मान ले अगर कुछ नाम दे ABCD, तो अगर D से C तक आने में उसको 6 सेकेंड लग रहा है तो C से B तक आने में कितना समय लगेगा। हम मान लेते हैं कि समय कितना लगा, X लगा, X मिनट का समय लगेगा ना। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, अभी तक हमको दूरी दिया रहता था, अब ये मिनट उनट कहां से सेकेंड मिनट बना दिया। इसको भी ये सेकेंड में है ना, इसको भी सेकेंड मानो, तो कहां से ये सेकेंड बना दिया, ये क्वेश्चन कैसे बना रहा है। तो ये भैया डरो मत, क्वेश्चन सेकेंड बोले कुछ भी बोले, अगर इस 6 से डर रहे हो ना तो हम एक काम कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं यहां से यहां तक आने में उसको y सेकेंड का समय लग रहा है। कितना लग रहा है, y सेकेंड का। इस 6 को भूल गए क्या है, हम भूल जाओ सीधे, हमको y पता है, y को ही रहने दो, मान लिया y। अब सीधे y समझ के करते हैं। और देखो क्वेश्चन दिया है कि नहीं, कुछ की नहीं, नहीं दिया कुछ, हमको और कुछ नहीं दिया। तो हम मान लेते हैं कि ये मीनार, ये यहाँ पे मीनार की ऊंचाई h मीटर है। काम वही करें जो अभी तक करते आए, 2 त्रिभुज खोजो, अगर 2 दिख रहे हो 2 खोजो, 1 दिख रहा हो 1 खोजो, लेकिन समकोण होना चाहिए। तो देखो पहला त्रिभुज तो हमको मिल सकता है ABC, चलिए इसी को उठाए पहले, त्रिभुज ABC से जो मिल गया उसी के पास लंब आधार, हमने लंब माना है, आधार निकालना है, तो लंब आधार में संबंध स्थापित करने के लिए tan निकाल दें, तो लंब बटे आधार, वैल्यू रखो, वैल्यू रखते जाओ सभी क्वेश्चन जैसे इसमें भी, कुछ डरना और ना कुछ नहीं क्वेश्चन से। तो tan थीटा कितना है, थीटा थीटा थीटा, अभी देखो इसके लिए कितना बन रहा था जब पहले थी कार, इस लाइन के लिए 30 अंश का था और इस लाइन के लिए 60 अंश का है, यहाँ के लिए 60 अंश है, यहाँ के लिए 30 है। चाहे नीचे भी बना सकते हो, लेकिन ऊपर बनाना अवनमन में जरूरी है। तो 60 कितना बना है यहाँ पे थीटा, 60 का रख देते हैं। लंब कितना है, लंब h है। आधार कितना है, आधार मान लिए x मान लिया गया।
अच्छा tan 60 कितना है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h बटे x। तीन गुणा कर दें तो h बराबर आ गया √3x। h का एक मान मिला, h का मान मिल गया, चलो कोई बात नहीं। एक पहले त्रिभुज ने h का मान बता दिया, चलते हैं दूसरे त्रिभुज के पास। दूसरा त्रिभुज क्या है? ABD। क्या है? त्रिभुज ABD से काम सब में वही करना है, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट नहीं है, सब में वही त्रिभुज खोजो और कोई ना कोई अनुपात लगा दो त्रिकोणमिति का। फिर से देखो, लंब आधार में अनुपात निकाल देते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस बार थीटा कितना बन रहा है? 30 का, तो tan 30 इक्वल टू लंब देखो h कितना आया है? h का मान आ गया ना, रख देते हैं √3x बटे आधार कितना है? आधार देखो BD, पूरा त्रिभुज लिए BD क्या है? BC प्लस CD। BD क्या है? BC प्लस CD मिलके बने हैं। BC प्लस CD है, हमने इसको माना है x, इसको माना है y, तो पूरा बताने के लिए हम ये दोनों को जोड़ देते हैं x प्लस y। अच्छा tan 30 का मान रख दो, तो tan 30 का मान आया है 1 बटे √3 √3x बटे x प्लस y आ गया। अब तीजे गुणा कर देते हैं, तो एक का x से गुणा करेंगे तो x, अरे y भी, और y के साथ भी करोगे तो x प्लस y। √3 का √3 के साथ करो तो √3 का √3 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 3x आ गया ना। चल अच्छा 3y को इधर, या तो एक काम करो x को उधर ले जाओ अकेले, y को रहने दो, तो y बराबर 3x माइनस x, तो y बराबर 2x। कितना आया? हाँ आ गया। थोड़ा ध्यान करो, ये जिसको y माने हो, y की कुछ वैल्यू दिया है ना, y की कुछ वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? हमको दिया था कि यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। शुरू में हमने कहा था y मान लो, डरो मत इससे, अगर सेकंड डरा रहा है तो y की वैल्यू क्या थी? 6 थी। y की जगह अब रख दो, अब नहीं छुपाना है वैल्यू, अब मत छुपाओ नहीं तो काम बिगड़ेगा। तो y की जगह y का मान बराबर 2x, 2 को इधर ले आओ तो 6 बटे 2 बराबर x, 2 से काटो 3, x का मान कितना आया? 3 आया। x क्या माने हैं? c से लेकर के b तक आने में लगा समय, तो c से लेकर के b तक आने में कितना समय लगा? भैया लगा 3 सेकंड का समय लगा। हमने निकाल दिया 3 सेकंड, आ गया। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन था ना, जैसे क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं कर रहा है क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, सभी क्वेश्चन वही हैं। चलिए तो चले अगले क्वेश्चन में। अच्छा जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, वीडियो, जिसको अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो एक बार वीडियो बैक करके देख जरूर लो, डाउट बहुत क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत अटकाऊ क्वेश्चन है, बहुत अटकते हो 16 नंबर में, जबकि है सबसे आसान, 16 नंबर ही सबसे आसान है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, पहले इतना देखो, बोला है मीनार, ये रहा मीनार, मीनार से सरल रेखा पर एक सरल रेखा बना दी। अब बोला 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो भैया मीनार के साथ हम पहले 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बना लेते हैं और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर। लेकिन 9 मीटर किससे? 9 मीटर जो नापेंगे वो कहां से नापेंगे? वो भैया इससे मत नापना, इसी बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है, इसी बिंदु से 9 मीटर की दूरी की है बात कर रहा है। यानी यहां से लेकर के यहां की दूरी हो गई 4 और यहां से लेकर के यहां की दूरी हो जाएगी 9 मीटर, हो गई। अच्छा कुछ पहले नाम दें, ABC। आगे क्या बोला क्वेश्चन? दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वह पूरा कोण है। अगर देखो इन दोनों बिंदुओं से हम मीनार के शिखर को देखें, यानी एक अगर उन्नयन कोण बनाए, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कैसा कोण है? कोण की वैल्यू नहीं दिया, इस बार बोल दिया यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये पूरा कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण है। पूरा कोण होता क्या है? पूरा कोण क्या होता है? कक्षा 6 का सवाल पूछ रहे हैं, कक्षा 6 का, फिर भी नहीं बता पा रहे हो आधे लोग
कि पूरक कोण क्या है, तो भैया पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका कोण 90 अंश हो जाए वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। हमने जैसे एक कोण लिया 60, दूसरा लिया 30, इनको जोड़ने पर 90 हो गया, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, ये दोनों पूरक हो गए। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश के हो जाए वो पूरक है। मगर अगर कोई अन्य दो कोण है उनको जोड़ने पर उनका योग 180 हो जाए, अगर उनका योग 180 हो जाए तो भैया वो पूरक फिर नहीं होंगे, वो फिर हो जाएंगे समपूरक। क्या हो जाएंगे, समपूरक हो जाएंगे। और अगर जोड़ने पर 90 आ जाए तो पूरक, और अगर 180 आ जाए तो समपूरक। तो यहाँ पर देखो पूरक की बात किया है, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये जो नए कोण है पूरक कोण है। तो चाहे पूरक कोण है लेकिन यहाँ की कुछ तो वैल्यू हो, तो पूरक कोण यार पहले समझो, पूरक कोण वो होता है जिनको जोड़ने पर 90 हो जाए, तो हम मान लेते हैं इसको थीटा, तो भैया इन दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। मान लिया एंगल, यहाँ पर डी ले लिए, हो गया। मान लिया एक को थीटा, एक को 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तब ये 90 आएगा, पूरक भी होना चाहिए। आगे क्वेश्चन बोला है पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस बार हमको ये ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है, ये चीज सिद्ध करके देना, पता नहीं है हमको, अपने से निकाल के देना है कि ये 6 मीटर ही है, हमको निकालना है। तो जो निकालना है उसको मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, h मान लिए। पहला काम वही, त्रिभुज खोजो। त्रिभुज की भूख है इस क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर को त्रिभुज की भूख है, तो इसलिए बार बार ये क्या कर रहा है, हर क्वेश्चन में त्रिभुज खुजवा रहा है। तो पहला देखो त्रिभुज बना DCB, त्रिभुज DCB से देखो लंब आधार tan मिल रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा थीटा कितना है, थीटा तो यहाँ थीटा ही है, तो इसलिए थीटा रहने दो। लंब को हमने h माना है, तो h आधार को 4 माना है, तो बटे 4। तो अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं पता है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, समीकरण 1 बना लो। अब चलो दूसरे त्रिभुज के पास। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा है DCA, त्रिभुज DCA से यहां पर भी देखो tan को ही बुलाते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan, अच्छा इस बार थीटा कितना है, यहाँ का थीटा है 90 माइनस थीटा, तो tan का मान तो थीटा का हो गया 90 माइनस थीटा। लंब कितना है, लंब h है। आधार कितना है, आधार भैया 9 है, तो 9 हो गया, समीकरण 2 बन गया, बना ना। अच्छा एक स्टेप और कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा की कोई वैल्यू होती है क्या, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cot थीटा। भैया फॉर्मूला याद कर लो, tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। इसको भी कुछ नहीं कर सकते, अब रख देते हैं और बना लो समीकरण 2। यार यहाँ से देखो ना तो h की वैल्यू मिली, ना थीटा का मान मिला, कुछ तो नहीं मिला। अब क्या कर रहे हैं, तो जब नहीं मिला ना देखो अब यहाँ से कर रहे हैं, इधर मिला tan, इधर मिला cot, इन tan cot को मार के भगाना पड़ेगा। जब तक इनको नहीं भगाएंगे तब तक ये वैल्यू नहीं आने देंगे। तो बताओ tan और cot को किसी तरह हम एक कर सकते हैं, हम इनको ऐसा कुछ कर दें कि इनकी वैल्यू 1 हो जाए। कुछ है फॉर्मूला है, क्या है, अगर tan थीटा और cot थीटा का गुणा कर दें तो उनकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसीलिए हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 का गुणा। और देखो जब गुणा करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाले का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाले का राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले आ गए। राइट हैंड साइड है h बटे 4, h बटे 9, तो h बटे 4 गुणे h बटे 9 हो गया। अब देखो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू होती है 1, h का गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बटे 9 चौको 36 बटे 1 लगा के तिरक गुणा, h का 1 से करोगे तो h स्क्वायर बराबर 36, इसका स्क्वायर हटाओ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा,
h बराबर 36 किसका वर्गमूल है? 36 भैया 6 का है। h का मान लो हमने निकाल दिया 6 मीटर। कौन सा कठिन काम रहा? कोई तो कठिन काम नहीं रहा। हमने सिर्फ फॉर्मूले याद रखा। फॉर्मूला तो कहो या कहो कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट का पीछा नहीं छोड़ा। और क्वेश्चन हम सोच रहे थे हमसे जहां तक बनेगा हम वहां तक करेंगे, जहां नहीं आएगा वहां से हम छोड़ भी देंगे। तो हमने देखो जहां तक बन रहा था वहां तक करने की कोशिश किए, भगवान ने धीरे 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 आंसर तक पहुंचा दिया ना। देखो हमको आंसर में यही काम करो आप लोग। अगर क्वेश्चन जितना बनता है उतना करो, मगर छोड़ो मत, क्वेश्चन को लगातार करते रहो। अरे जब नहीं बनेगा तब तो पूछना ही है ना उसको, लेकिन जब तक बन रहा है तब तक तो ट्राई करें। जब तक बन रहा है, जब तक हम कर सकते हैं तब तक तो ट्राई करें। जहां से नहीं बनेगा वहां से बताने वाले तो हैं, तब पूछ लिया जाएगा। लेकिन अभी जहां तक बन रहा है वहां तक करो, वहां तक क्वेश्चन को मत छोड़ो, आखिरी उम्मीद तक लड़ो, आखिरी उम्मीद तक। क्योंकि हमेशा जीत लड़ने वाले की ही होती है, घर में बैठने वाले की कभी जीत नहीं होती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस अब अपने से घर पर आप लोग को करना है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग को कोई भी डाउट बन रहा है XYZ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हो और उसका हम समाधान जरूर करेंगे।